मार्केट से भी कहीं ज़्यादा सिर्फ 4 चीज़ों से तैयार एकदम कुरकुरी, करारी, क्रिस्पी और क्रंची तिल मूंगफली की चिक्की। सर्दियों की खास मिठाई जो टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और क्रंची भी है। और इसके बिना सर्दियों का जो मज़ा है ना दोस्तों, वो बिल्कुल अधूरा। वो है स्पेशल हमारी मूंगफली की चिक्की। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं आपको आज झटपट बनाने के लिए बताऊंगी मूंगफली और तिल की चिक्की। कल हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे और ये गेस्ट न्यू ईयर पे भी आए थे। उस समय मैंने मूंगफली और तिल की चिक्की बनाई थी, उन्हें बहुत पसंद आई थी। लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए दोस्तों कि मैं उस समय ये चिक्की आपसे शेयर नहीं कर पाई थी मकर संक्रांति स्पेशल में, और मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो आपसे ये मूंगफली और तिल की चिक्की शेयर करने का ये बहुत अच्छा मौका था। तो मैंने सोचा कि यदि मुझे बनाना ही है तो क्यों ना मैं एक वीडियो भी बना लूँ, जो कि मैं अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर्स सभी से मैं ये रेसिपी को शेयर कर दूं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कटोरी मूंगफली के दाने, और मूंगफली को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद मैंने ले लिया है, जितनी मैंने मूंगफली ली है उसी कटोरी के नाप से आधा कटोरी मैंने तिल ले लिया है सफ़ेद, क्योंकि हम सफ़ेद तिल और मूंगफली के दानों की चिक्की बनाने जा रहे हैं। तो मेज़रमेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो मूंगफली की दानों को सबसे पहले मैंने भून लिया है। गैस की फ्लेम को स्लो करके हमें इसको भून लेना है। 1 मिनट तक आप भूनेंगे और मूंगफली के दाने अच्छे से पक जाएंगे। और अब इसके बाद हम भून लेंगे सफ़ेद तिल को। तो ये तिल को देखिए, गैस की फ्लेम को स्लो करके ही तिल को भी भून लेना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने भून लिया है। मूंगफली जब हमने भूनी थी, कढ़ाई गरम थी, और गरम कढ़ाई में यदि हम सफ़ेद तिल को डालते हैं तो फटाफट चटकने भी लगते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 सेकेंड मुश्किल से लगता है और तिल भुन जाते हैं। यदि आपने मात्रा ज़्यादा ली है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज़ मैंने जितनी क्वान्टिटी में ली है उसके अकॉर्डिंग समय कम लगा। और जब मूंगफली के दाने थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो इसका छिलका हम उतार लेंगे। छिलके उतारने के लिए आप हाथों से रगड़ के भी छिलके को उतार सकते हैं, या फिर कोई टॉवेल हो या फिर कोई कॉटन का कपड़ा हो तो उससे भी आप रगड़ के इसके छिलकों को उतार सकते हैं। तो ये देखिए मैंने हाथ से रगड़ के ही उतार लिया था, और ये पंखे में आप रख देंगे जिसके छिलके आसानी से हट जाते हैं। तो अब मैंने ले लिया है 1 कटोरी गुड़। जितना हमने गुड़ लिया है उतना ही हमने मूंगफली भी ली थी। तो ये देखिए इसका जो मेज़रमेंट है यही है। और इसके बाद मैंने ले लिया है 2 चम्मच करीब चीनी। ये हलवाई भी डालते हैं दोस्तों जब चिक्की मूंगफली और तिल की बनाते हैं। इससे क्या होता है ना, जो चिक्की है ये ट्रिकी पॉइंट होता है, और चिक्की में काफ़ी सॉफ्टनेस और क्रंची और क्रिस्पी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो जितना हमने सफ़ेद तिल लिया है उतनी ही मात्रा में हमने चीनी को भी लेना है। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को कढ़ाई में मैंने रख दिया है और इसको मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे हम चाशनी को पका लेंगे। गुड़ और चीनी को पकाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसे चलाते हुए रहना है कंटिन्यू, अदरवाइज़ क्या होगा ना, गुड़ जो है वो चाशनी के साथ जलने लगेगा। और ये देखिए जलने से बचाने के लिए इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच करीब पानी। इससे क्या होगा ना, जो गुड़ की चाशनी है और ये जो चीनी है वो जलेगी नहीं, क्योंकि जलने से क्या होता है ना, एक कड़वाहट आ जाती है इन चिक्कियों में, तो वो टेस्ट ख़राब हो जाता है चिक्की का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने इसको कंटिन्यू चलाया था और मुश्किल से 3 से 4 मिनट में ये गुड़ की चाशनी बनकर रेडी हो चुकी थी। और ये देखिए इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी से क्या होगा ना दोस्तों, जो चिक्की होती है ना, चिक्की में एक अच्छा सा क्रंच भी आता है और बड़ी अच्छी सी चिक्कियों में शाइनिंग भी आ जाती है। और ये देखिए घी को डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे, और चलाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया पिंच भर सोडा। ये इसका ट्रिकी पॉइंट है चिक्कियों का। दोस्तों जो हलवाई भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और इससे क्या होता है ना, इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। लाइफ टाइम यानी कि जो उसका क्रंचीपन है वो काफ़ी टाइम तक के लिए बना रहता है। तो ये देखिए अब चाशनी को लगातार चलाते हुए इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है, और पानी में 2-3 बूंद हम इसकी गिराकर इसको देख लेंगे। ये देखिए इसमें एक क्रंच आने लगे तोड़ने के बाद, तब समझ जाइए कि हमारी चाशनी अच्छे से यानी कि गुड़ अच्छे से पक चुका है। और ये देखिए इसमें झाग उठने लगती है। और कंटिन्यू दोस्तों इस बात का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि इसको चलाते हुए रहना है, अदरवाइज़ क्या है ना, ये चाशनी जो है गुड़ में कड़वाहट आ जाएगी। और ये देखिए अब हमारी ये गुड़ अच्छे से पक चुका है। तो अब इस स्टेज पे आके हम इसमें डाल देंगे मूंगफली और तिल, और इसको भी फटाफट हमें चला लेना है। और चलाने के बाद इसको हम
किसी भी प्लेट या फिर आप जिस पे जमाना चाहते हो उस पर आप इसको निकाल कर रख लेंगे। तो ये देखिए मैंने मेरे पास ये केक के नीचे जो स्टैंड आता है, एक प्लेट आती है जब हमारे घर में बर्थडे वगैरह होता है, तो मैंने ये प्लेट मेरे पास रखी हुई थी पहले से, तो मैंने इसको रख लिया था और इसी के ऊपर मैंने घी लगा दिया था। और घी लगाने के बाद मैंने देखिए इस तरह से इसको जमा दिया था, सेट कर लिया है। आप चाहे तो इसको प्लेट में भी घी लगाकर इस तरह से जमा सकते हैं। दोस्तों कभी कभी इस तरह की चीज़ें हमारे बहुत यूज़ में आ जाती हैं, तो उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, घर में ज़रूर रख लेना चाहिए, कभी ना कभी उसका इस्तेमाल हो ही जाता है। और अब मैंने ले लिया है एक एल्युमिनियम फाइल की जगह यदि आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने बेलन से इसको अच्छे से जमा दिया था। तो ये देखिए क्योंकि गर्म होता है तो हाथों से नहीं जम पाता है, तो इस तरह से बेलन की सहायता से आप इसको जमा सकते हैं, यानी कि सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट रुकने के बाद इसको हम फटाफट कट कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा ना, जमने के बाद ये चिक्की कट नहीं पाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फटाफट कट कर लिया था, क्योंकि जो चाशनी होती है जल्दी से जमने लगती है, तो इसलिए ये जो लास्ट वाली प्रोसेस है दोस्तों फटाफट करना होता है। जैसे कि जो मिक्सिंग, जैसे कि हमने जो सफ़ेद तिल और मूँगफली के दाने मिलाए थे उसको, और उसके बाद ये जो जमाने की प्रोसेस है और जो काटने की प्रोसेस को फटाफट करना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होगा ना, जो हमारी चिक्की है वो अच्छे से जम नहीं पाएगी। तो ये देखिए मैंने फटाफट कट कर लिया था और इसको 15 से 20 मिनट तक हम रख देंगे सेट होने के लिए, ताकि अच्छे से ये जम जाए। तो ये देखिए हमारी चिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों कभी होता है ना कि हमारी चाशनी ख़राब हो जाती है। अगर चाशनी कम पकी हो तो गजक या चिक्की नरम यानी कि सॉफ्ट बनेगी, और अगर चाशनी थोड़ी ज़्यादा पक जाएगी तो उसका स्वाद कड़वा हो जाता है और चिक्की का स्वाद बनने के बाद कड़वा हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि चाशनी को बार बार आप चेक करते रहें। जब चाशनी की कंसिस्टेंसी को चेक करें तब आँच कम कर लें, ताकि चाशनी जले नहीं। और मूँगफली व तिल को गुड़ में डालते समय एक बात का ध्यान रखें कि गैस को बंद करें, जिससे कि जो मिश्रण है हमारा, जो मतलब हमने मूँगफली के दाने और सफ़ेद तिल लिया है वो जले नहीं। और जब थोड़ा ये सही से मिक्स हो जाए तब आप हल्की सी गैस को ऑन कर लीजिए, ताकि मिश्रण ठंडा होकर जल्दी से सेट हो जाए। तो दोस्तों इन सब छोटी छोटी सी जो ट्रिक्स हैं उनका आप यदि ध्यान रखेंगे तो ये जो चिक्की है ना आपकी भी इसी तरह से शाइनिंग और इसी तरह से क्रंची, क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। और इसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल जो हलवाई लोग बनाते हैं, मार्केट वाली जो आप चिक्की खाते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा ये आपको चिक्की पसंद आने वाली है। मैंने इसको कई बार बनाया है और ये मैंने एक बार और बना लिया, क्योंकि सर्दियाँ अभी पड़ ही रही हैं और मूंगफली और सफ़ेद तिल की जो तासीर होती है गर्म होती है, तो सर्दियों में काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। और हड्डियाँ जो हमारी बोन्स होती है उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये आपको चिक्की मूंगफली और तिल की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।